क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 4. इट्स क्लोराइड हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 59.25. देन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज. तो एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो? तो इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है 4, तो ये हम नोट कर लेते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 4. अब देखो, इक्विवेलेंट वेट जब एलिमेंट का दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि उस एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा. उस एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 4 ग्राम, जितना इक्विवेलेंट वेट है. तो हम बोलेंगे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 4 ग्राम. और फिर बताएंगे कि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है. क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5, क्योंकि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जब निकालते हैं तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, और क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना 35.5, इसलिए और वैलेंसी 1, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. तो ये हो गया 35.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 35.5 इक्विवेलेंट वेट. अब हम पूछ रहे हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ ग्राम में ये कैपिटल कर दीजिए क्योंकि ये टर्म है 1 ग्राम इक्विवेलेंट टर्म. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 ग्राम्स. आपको पहले पढ़ा चुके हैं इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट से संबंधित ढेर सारे फॉर्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइंस विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर एलिमेंट. ये बात याद रखना है कि किसी एक एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे एलिमेंट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से ही कंबाइन करता है. ठीक ना. तो अब ये नोट, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट of an element combines with 1 gram equivalent of another element. तो इस आधार पर आप कह सकते हैं ना कि ये 4 ग्राम्स उस एलिमेंट का 4 ग्राम क्लोरीन के कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन करेगा? 35.5 ग्राम्स के साथ. तो सिंपली द एलिमेंट with chlorine will be कितना 4 ग्राम्स
प्लस 35.5 grams is equal to 39.5 grams. सिंपली कि जब कंबाइन करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट उस एलिमेंट का और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन का, तो दोनों मिलके कितना बनाएगा 39.5 ग्राम। अब आप देखिए कि आपको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ, तो एक फॉर्मूला होता है कि वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर वेट ये याद रखना है कि जब किसी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मोलेकुलर वेट आ जाएगा। Therefore, molecular weight of the compound of the chloride compound is equal to 2 into 59.25 is equal to 118.5 है ना। इतना ग्राम मोलेकुलर वेट, इतना ग्राम आने गया। यस सर। अब आप इसको सीधे भी बना सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा और दूसरे तरीके से। इसमें जो है 39.5 ग्राम्स में 35.5 ग्राम्स क्लोरीन है और 4 ग्राम्स उस एलिमेंट का है ना। तो क्लियर है कि उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, उस एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा। तो वैलेंसी कितना होगा, तो ये आप देखिए, मान लो कि उस एलिमेंट का 1 एटम 4 ग्राम है, 4 ग्राम, ये देखो इक्विवेलेंट वेट 4 है, तो 4 ग्राम उस एलिमेंट का 4 ग्राम उस एलिमेंट का 4 ग्राम और इनटू वैलेंसी, मान लो कि वैलेंसी कुछ भी हो x, आप उसमें जोड़ देंगे क्लोरीन का 35.5 इंटू एक्स। अब कहोगे कि x यहाँ भी x क्यों आया, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि 4 ग्राम 35.5 ग्राम्स के साथ कंबाइन करता है। 4 ग्राम्स उस एलिमेंट का 35.5 ग्राम्स के साथ कंबाइन करेगा, तो उस एलिमेंट का 4 ग्राम 35.5 के साथ, लेकिन यहाँ मोलिकुलर वेट 118.5 है, तो 4 ग्राम्स इंटू एक्स प्लस 35.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 118.5 ग्राम्स आ गया। या इसको कह सकते हैं 39.5 ग्राम 39.5 एक्स ग्राम is equal to 118.5 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, therefore x is equal to 118.5 divided by 39.5। तो कट जाएगा, 40 दिया 120, 39 दिया 117, अब 5 दिया 15, 1.5, 3 टाइम्स में ये कट गया, ये आ गया 3, x हो गया 3। दैट इज वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट is equal to 3।
कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। क्योंकि सिंपलेस्ट सबसे कम जो कंबाइन करेगा, मिनिमम कंबाइन करेगा तो 4 ग्राम्स 35.5 ग्राम्स के साथ, तो 39.5 ग्राम्स में दोनों आ गया, एलिमेंट भी आ गया और क्लोराइड भी आ गया। तो मिनिमम सैंपल जो होगा वो 39.5 ग्राम्स का होगा, इसमें वो एलिमेंट भी है और क्लोराइड भी है, लेकिन मोलिकुलर वेट है 118.5। तो इतना में ऐसा वाला कै वो आएगा, जितना आएगा वही वैलेंसी होगी। तो समझ में आ गया होगा? यस सर। ये क्वेश्चन कोई बच्चा पूछा था तो आप लोगों को भी बता दिए, और ये ठीक है, ओके।